सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। 5वें अध्याय में जो द्रव्य है उन द्रव्यों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। उसमें से निष्क्रिय द्रव्य कौन कौन से है उस विषय में कल चर्चा की, और जो धर्म अधर्म और जीव द्रव्य इनके प्रदेश के विषय में चर्चा हमको आज करनी है। कल हमने पढ़ा था धर्म अधर्म और आकाश। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र भैया। कल हमने पढ़ा था धर्म अधर्म आकाश ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय है, अर्थात ये क्रिया रहित है। तो क्रिया रहित का मतलब उसमें ये हुआ था एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गमन नहीं करते हैं। मतलब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है, आकाश तो अपने आप में है, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने का कोई प्रसंग आता ही नहीं है, इसलिए ये निष्क्रिय कहलाते हैं। इस विषय में कल विस्तार से चर्चा लगभग हो गई थी। 8वां सूत्र जो है, 8वां सूत्र आज हम पढ़ते हैं। असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। धर्मा धर्मेक जीवानाम। अब जो कल बात हमने पढ़ी थी उसमें अंत में ये बात आई थी कि जो निष्क्रिय द्रव्य हैं वो निष्क्रिय द्रव्य तो हम समझ गए। तो एक बात आई थी अजीव काया इत्यादि सूत्र में काय पद के ग्रहण करने से प्रदेशों का अस्तित्व मात्र जाना जाता है, प्रदेशों की संख्या नहीं मालूम होती। हमने जो अजीव और काय द्रव्यों को कहा था उसमें अजीव मतलब जो द्रव्य है वो अजीव है, और काय मतलब कायवान है। कायवान का मतलब हमने ये पढ़ा था जो बहुप्रदेशी है। तो बहुप्रदेशी है तो कायवान है, तो वहां पर बहुप्रदेशीय मालूम चला, लेकिन बहु मतलब कितने प्रदेशी है, तो उसका निर्धारण करने के लिए यह सूत्र लिखा है। धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। सर्वार सिद्धि में इस विषय में क्या व्याख्या कर रहे देखिए। जो संख्या से परे हैं वे असंख्यात कहलाते हैं। असंख्यात 3 प्रकार का है, जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य उत्कृष्ट। उनमें यहाँ अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात का ग्रहण किया है। प्रतिशंते इति प्रदेशः, यह प्रदेश शब्द की उत्पत्ति है। तात्पर्य यह है कि जिससे विवक्षित परिमाण का संकेत मिलता है उसे प्रदेश कहते हैं। परमाणु का लक्षण आगे कहेंगे। वह जितने क्षेत्र में रहता है वह प्रदेश है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। हमने पढ़ा था द्रव्य संग्रह में, याद हो तो, जावदीयम आयासम अविभागी पुद्गलानु। जो अविभागी पुद्गल का अणु है वह जितने आकाश के स्थान को ग्रहण करता है उसको प्रदेश कहते हैं। तो वह एक प्रदेश है।
तो ऐसा व्यवहार किया जाता है। धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेशों की संख्या समान है। इनमें से धर्म और अधर्म द्रव्य निष्क्रिय है, लोकाकाश भर में फैले हुए हैं। यद्यपि जीव के प्रदेश धर्म और अधर्म द्रव्य के बराबर ही है, तो भी वह संकोच और विस्तार स्वभाव वाला है। इसलिए कर्म के निमित्त से छोटा या बड़ा जैसा शरीर मिलता है, उतनी अवगाहना का होकर रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं? जीव के अंदर जो प्रदेश है और धर्म और अधर्म द्रव्य के अंदर जो प्रदेश है, दोनों बराबर है। जीव कितना है? इतना सा है। ठीक है, कौन सा? मान लो हम चींटी का जीव पकड़ ले, हमारा तो जीव फिर भी बड़ा है। तो चींटी का जीव है, उसके आत्मा के प्रदेश कितने? असंख्यात। संपूर्ण लोकाकाश के इतना बड़ा धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, उनके प्रदेश वे भी असंख्यात। ऐसा क्यों? संकोच और विस्तार स्वभाव वाला होने से। एक बनारसी साड़ी आती है जो एक माचिस के तीली के जो माचिस की जो तीली की डिब्बी है उसमें बैठ जाती है। साड़ी में ही इतने ज्यादा प्रदेश उस चींटी में भी संकोच विस्तार स्वभाव वाले होने से हो जाते हैं। इसलिए कर्म के निमित्त से छोटा या बड़ा जैसा शरीर मिलता है, उतनी ही अवगाहना का होकर रहता है। और केवली समुद्घात के समय यह लोक को व्यापता है। उस समय जीव के मध्य के 8 प्रदेश मेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी के वज्रमय पटल के मध्य में स्थित हो जाते हैं, और शेष प्रदेश ऊपर नीचे और तिरछे लोक में व्याप्त होते हैं। हमारी आत्मा है, इस आत्मा का एक सेंटर पॉइंट है, तो 8 प्रदेश माने जाते हैं। तो जीव जब केवली समुद्घात करता है, तो केवली समुद्घात में हमने देखा था ना, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरन। दंड में आत्मा के प्रदेश लोक नाड़ी की तरह सीधे हो जाते हैं, कपाट अंदर फैल जाते हैं, ठीक है ना, और प्रतर में और जो 3D अंदर और फैल जाएंगे, और लोक पूरन में समस्त लोकाकाश में आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। उस समय जो आत्मा के मध्य के 8 प्रदेश है, वे मेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी के वज्रमय पटल के मध्य स्थित हो जाते हैं, और फिर वहां पर वो सेंटर पॉइंट आत्मा का बनता है, और फिर शेष प्रदेश ऊपर नीचे और तिरछे समस्त लोक को व्याप लेते हैं। इस तरह से जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है और जीव द्रव्य है, इनके प्रदेशों की व्याख्या इस सूत्र में की है। तो कितने हैं? ये द्रव्य एक एक हैं, ये निष्क्रिय है, लेकिन इनके प्रदेश असंख्यात है। उसमें जीव द्रव्य निष्क्रिय नहीं है, जीव द्रव्य की बात अलग है। ठीक है ना? तो इस तरह से असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवाना, धर्मद्रव्य अद्रव्य और एक जीवानाम, एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। इस बात को याद रखना। एक जीव का शब्द जो है ना, ये क्यों लिया? क्योंकि जीव अनंतानंत है। यदि सभी जीवों के प्रदेश गिनेंगे तो फिर अनंतानंत प्रदेश बन जाएंगे। बात एक जीव की कर रहे हैं, तो एक जीव के असंख्यात प्रदेश। यदि जोड़िया लगाव में प्रश्न आया कि नाना जीव की अपेक्षा प्रदेश और इधर असंख्यात प्रदेश हो, जोड़ी नहीं बनेगी। अनंत प्रदेश हो, जोड़ी अनंतानंत प्रदेश के साथ ही बनेगी, यह याद रखना। ठीक है ना? तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो काय शब्द के ग्रहण करने पर प्रदेशों के अस्तित्व का जो ज्ञान हमें हुआ था, उन अस्तित्व का तो हमें ज्ञान हुआ, लेकिन उनकी संख्या का निर्धार करने के लिए हमने इस बात को पढ़ा है। अब असंख्येय क्या है? असंख्येय क्या है? संख्या विशेष से जो अतीत हो गया है, विशेष से जो है उसको असंख्येय कहते हैं। संख्यान, संख्या और गणना ये एकार्थवाची है। स्व परस्पर विशेष संख्या का और संख्या का अतिक्रांत असंख्येय है। जो गिनती की सीमा को पार गए हैं,
जो किसी के द्वारा गिने नहीं जा सकते उनको असंख्य या असंख्यात कहते हैं। जो गिने नहीं जाएंगे, जैसे तारे हैं, कितने हैं तारे? असंख्यात है। अनंत क्यों नहीं कहा? अनंत उसको कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं। तारों का कोई ना कोई अंत अवश्य है, इसलिए असंख्यात कहा। संख्या तो है लेकिन उसको गिन नहीं सकते, ठीक है ना। तो देखो, यदि संख्या किसी के द्वारा नहीं जानी जाती तो सर्वज्ञत्व का अभाव हो जाएगा। ऐसा राजवार्तिक में प्रश्न किया है। ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि सर्वज्ञ अनंत को अनंत रूप से जानता है तो सर्वज्ञत्व नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार वह असंख्यात को असंख्यात रूप से जानता है, इसलिए सर्वज्ञत्व की हानि नहीं होती है। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। तो असंख्यात जो है, असंख्यात अभी हमने देखा, असंख्यात के 3 भेद यहाँ पर किए हैं। तो जो पदार्थ के परिज्ञान में संख्या का मान है वो संख्यात, उसमें एक भी अधिक हो गया उसको गिन नहीं सकेंगे, असंख्यात। असंख्यात और अनंत के भेद से ये 3 प्रकार का है, और यहाँ पर अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात लेना है। असंख्यात के 3 भेद लिए हैं, उनको भी हम देखेंगे, और अनंत के भी 3 भेद होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। वो क्रम से बात चलती है, ठीक है। अब देखो, एक अखंड द्रव्य की प्रदेश कल्पना उपचार से होती है, और उपचार कभी मिथ्या भी होता है। तो धर्मादि में असंख्यात प्रदेश नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुख्य क्षेत्र के विभाग से मुख्य ही क्षेत्र का विभाग है। क्योंकि घट के द्वारा आकाश का जो क्षेत्र अवगाहित किया जाता है, वही आकाश अन्य घटादि के द्वारा अवगाहित नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों में पृथक पृथक जगह लगेगी। यदि प्रदेश भिन्नता न होती तो वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। अतः द्रव्य अविभागी होकर भी प्रदेश शून्य नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से असंख्यात जो है असंख्यात प्रदेशी है। और मान लो आकाश है, लोकाकाश में हम खड़े हैं, और मान लो कोई और जीव खड़ा है, तो दोनों ने जो आकाश के प्रदेश को व्यापा है वो अलग अलग है। ऐसे ही घटपट आदि के विषय में भी जानना चाहिए। तो जीव के प्रदेश भी हमने देखा असंख्यात प्रदेश ही होते हैं। तो असंख्यात प्रदेश है तो चींटी छोटी जीव है, छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, उन दोनों में भी असंख्यात। मान स्वयंभू रमा महामत्स्य है उसमें, और चींटी आत्मा के प्रदेशों में कुछ भी अंतर नहीं आएगा, दोनों ही होंगे, ठीक है ना। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव के असंख्यात प्रदेश ही होते हैं, इतने ही मानने चाहिए। फिर प्रदेश की व्याख्या क्या है? देखो, एक परमाणु से घिरे हुए आकाश को आकाश प्रदेश नाम से जाना जाता, वही एक प्रदेश सभी परमाणु अवकाश देने में समर्थ है। कितना लॉजिक है, देखो, आकाश का एक प्रदेश कैसे जानेंगे? उस एक प्रदेश को जानने के लिए जो उद्गल के टुकड़े करते गए, बिल्कुल अब अंतिम टुकड़ा हो गया, जिसका दूसरा टुकड़ा अब नहीं हो सकता है, और उसका आदि मध्य अंत सब वही है। उतना अविभागी पुद्गल का अणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उतने स्थान को प्रदेश कहते हैं, और उतना ही स्थान सभी परमाणुओं को अवकाश देने में समर्थ है। उतना ही स्थान, कहते हैं परमाणु बम बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका असर कितना बड़ा होता है वो तो हमने नागासाकी और हिरोशिमा में देखा है। कितना है वो? छोटा है, उससे भी छोटा बन सकता है। कितना बड़ा? आंखों से दिखने में भी ना आए। क्यों? क्योंकि
देखो क्या कह रहे हैं, सभी परमाणुओं को अवकाश या जगह देने में समर्थ है कौन, एक प्रदेश जितनी जगह, ठीक है, तो उतने में सभी परमाणु आकर रह सकते हैं। यह हमारा जैन धर्म का सिद्धांत है। ये क्या है, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। अतः इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमको याद रखना है कि छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, चाहे चींटी का जीव हो, चाहे महामत्स्य हो, सभी में असंख्यात प्रदेश ही होते हैं। उन प्रदेशों में कभी भी कम ज्यादापना नहीं आएगा। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य, वहां पर नाना जीव नहीं लेना है। जीव कितना लेना है, एक जीव द्रव्य लेना है। एक जीव द्रव्य का जो है वह असंख्यात प्रदेश वाला होता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। अब असंख्यात को तीन प्रकार से लिया है, जघन्य असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात और अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात। यहां पर जो लिया है वह अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात लिया है। अभी इसकी व्याख्या और अनंत के तीन भेद किए हैं, उसकी व्याख्या अगले सूत्र में हम समझेंगे, क्योंकि फिर अनंत भी तीन प्रकार से कैसे है, वो परिता अनंत, वो अनंतानंत किस तरह से है, इस बात को, और ये असंख्यात भी तीन प्रकार से किस तरह से है, ये दोनों भी बात, हमारे दोनों भी विषय क्लियर हो जाएंगे। जयश्री दीदी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिएगा। जयश्री दीदी अनम्यूट कीजिए। भैया आपने ये असंख्यात का जगन्य उत्कृष्ट और जगन्य उत्कृष्ट बोला है शब्द, मतलब ये लिखे हैं, तो इसको आप क्या संख्या में बता सकते हैं, जैसे एक अनुमान लगाए अपन गिनती में कि नहीं, देखो अभी अगली जो व्याख्या अगले सूत्र के साथ हम कर रहे हैं ना, उसको एक बार देखिए, फिर ये बात समझ में आ जाएगी। असंख्यात तो असंख्यात है, लेकिन उसको तीन प्रकार से किस तरह से बांटा है वो अगले सूत्र में हम देख रहे हैं। असंख्यात भेद और अनंत के भी तीन भेद, संख्या तो नहीं आएगी में, लेकिन वो उदाहरण देके समझाएंगे, इसका इसका ऐसा ऐसा है, तो थोड़ा समझिए, ठीक है ना? ठीक है भैया। क्या और प्रश्न है? चलिए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अब 9वां सूत्र है आकाशस्यानन्ताः। आकाशस्यानन्ताः क्या कह रहे हैं, आकाशस्य अनन्ताः, आकाश के अनन्ताः क्या, प्रदेश। ये प्रदेश शब्द कहां से लिया, ऊपर के सूत्र से। आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाशस्यानन्ताः, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। क्या कह रहे हैं, जिनका अंत नहीं है वे अनंत कहलाते हैं। तो फिर वो अनंत क्या है, अनंत प्रदेश है। किसके हैं, सूत्र में कह रहे हैं आकाशस्य, आकाश के। पहले के समान इसके भी प्रदेश की कल्पना जान लेनी चाहिए। अर्थात जितने क्षेत्र में एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश का यह अर्थ यहाँ जानना चाहिए, ठीक है ना? तो हमने पहले भी देखा, जावदीयम आयासम अविभागी पुद्गलानु, तो जो पुद्गल का अविभागी अणु जितने आकाश के प्रदेश को घेरता है, वो आकाश के स्थान को घेरता है, वो प्रदेश है। प्रदेश का यह अर्थ हम समझ गए। तो आकाश के कितने प्रदेश होंगे, आकाश के अनंत प्रदेश कहेंगे। अमूर्त द्रव्यों के प्रदेश कहे, अब मूर्त पुद्गलों के प्रदेशों की संख्या है उसको भी कहेंगे, तो उसके लिए वो अगले सूत्र की तरफ जाएंगे। देखो अब असंख्या प्रदेशा वो धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के कहे हैं। उससे ही आगे बढ़ के इन्होंने कहा आकाश के अनंत प्रदेश है। तो जीव राशि के अनंतवे भाग प्रमाण सिद्ध राशि है, और सिद्धों से अनंत गुनी निगोद राशि है, और इससे अनंत गुनी पुद्गल राशि है, इससे अनंत गुने काल के समय है, इनमें भी अनंत गुने आकाश के प्रदेश है, आकाश के अनंत प्रदेश है। देखो अनंत के भी कितने भेद हो रहे हैं।
जितनी जीव राशि है संसार में, निगोद और अभी मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, सब जगह की पकड़ की, उसके अनंत वे भाग प्रमाण सिद्धों की राशि है। सिद्धों से अनंत गुनी निगोद राशि है, और इससे अनंत गुनी पुद्गल राशि है, और इससे अनंत गुने काल के समय है। इनसे भी अनंत गुने आकाश के प्रदेश है, आकाश के अनंत प्रदेश है। जो वस्तु जिस रूप से व्यवस्थित है उसको उसी रूप से जानना प्रमाण या स्वभाव होने से, जिस प्रकार संख्यात असंख्यात को संख्यात असंख्यात रूप जानता है, उसी प्रकार अनंत को, मतलब आकाश के अनंत प्रदेश को अनंत रूप से जानता है। कौन? केवल ज्ञान। ठीक है ना, इसमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए आकाश के अनंत प्रदेश है, यह बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान का अतिशयशाली क्षायिक ज्ञान अनंतानंत है। उस क्षायिक अतिशयशाली अनंत ज्ञान के द्वारा अनंत का अनंत रूप से ही साक्षात ज्ञान हो जाता है। अन्य लोग सर्वज्ञ के उपदेश से तथा अनुमान से अनंत प्रदेशी आकाश का ज्ञान कर लेते हैं। अतः आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण से आकाश के अनंत प्रदेशों का परिमाण ज्ञान हो जाता है। उसको हमें भली भांति प्रकार से समझ कर लेना है। इसमें कोई भी शंका कभी भी नहीं है कि जो आकाश है वो अनंत प्रदेशी है और रहेगा, उसमें कभी भी कुछ भी बात नहीं रहेगी। आकाशस्य अनंता, आकाश के अनंत प्रदेश है। किसके? आकाश के। आकाश के अनंत प्रदेश है। आकाशस्यानंताः, आकाश के अनंत प्रदेश है। अब बता रहे हैं, धर्म द्रव्य को बताया, अधर्म द्रव्य को बताया, एक जीव द्रव्य को बताया। ठीक है ना। अब आकाश के प्रदेश यहाँ पर बताए। आकाश के प्रदेश कितने बताए? आकाश के प्रदेश बताए अनंत। अब देखो, तीन बातें हो गई यहाँ पर। तीन बातें हमने यहाँ पर समझी। सबसे पहले जो असंख्यात है, असंख्यात के तीन भेद किए। इसी तरह से अनंत के भी तीन भेद यहाँ पर हुए हैं। अब वो किस तरह से, उस बात की ओर हमें थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है कि ये तीन भेद जो होते हैं वह किस तरह से होते हैं। पहले तो ये समझिए कि जो असंख्यात है, जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्य उत्कृष्ट, इस तरह से असंख्यात तीन प्रकार से कहा है। तो यहाँ पर अजघन्य उत्कृष्ट जो है, अजघन्य उत्कृष्ट बताया है। अजघन्य उत्कृष्ट को जो मतलब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव के जो प्रदेश बताए हैं वह अजघन्य उत्कृष्ट बताए हैं। कह रहे हैं गिनती न हो सकने के कारण वे असंख्येय है। वे गिनती की सीमा को पार गए। जैसे सर्वज्ञ अनंत को अनंत रूप जानता है, उसी तरह वे असंख्यात को असंख्यात रूप जानते हैं। इस तरह सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं है। और यहाँ पर अजघन्य उत्कृष्ट असंख्येय जान लेना चाहिए। अब देखो, एक पीडीएफ में लगा रहा हूं, एक सेकंड। तो जो असंख्यात है, असंख्यात मुख्य रूप से तो 11 प्रकार का होता है, और उसमें जो गणना की अपेक्षा 3 प्रकार है वह है परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और संख्याता संख्यात। इसी को उत्कृष्ट, मध्यम ऐसा भी नाम से जाना जाता है। अब कह रहे हैं जो प्रदेश है, योग विभाग में अविभास प्रतिच्छेद बतलाए है, उनके अपेक्षा जीव एक प्रदेश असंख्यात है, अथवा असंख्यात में उसका भेद शून्य रूप है। असंख्य पर्यायों के आधारभूत अप्रदेशी एक द्रव्य का अभाव है। हाँ, अब अपने यहाँ पर जो अजघन्य उत्कृष्ट हमें ग्रहण करना है वो इस तरह से है। सबसे पहले देखो, जघन्य
परिता संख्यात, जघन्य असंख्यात क्या है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। संख्येय प्रमाण के ज्ञान के लिए जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन लंबे चौड़े और 1 योजन गहरे शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका और अनवस्थित नाम के 4 कुंड बुद्धि से कल्पित करने चाहिए। अनवस्थित कुंड में 2 सरसों डालने चाहिए। जघन्य संख्या देखो ध्यान से, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। सबसे पहले जघन्य परिता संख्यात जिसको कहा है जघन्य असंख्यात, तो संख्य प्रमाण ज्ञान के लिए जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन लंबे चौड़े और 1 योजन गहरे शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका और अनवस्थित नाम के 4 कुंड बुद्धि से कल्पित हमने कर लिए। अनवस्थित कुंड में 2 सरसों डालने चाहिए, यह जघन्य संख्या का प्रमाण है। उस अनवस्थित कुंड को सरसों से भर देना चाहिए। फिर कोई देव उससे 1-1 सरसों को क्रमशः 1-1 द्वीप सागर में डालता जाए। जब वह कुंड खाली हो जाए तब शलाका कुंड में 1 दाना डाला जाए। जहां अनवस्थित कुंड का अंतिम सरसों गिरा था उतना ही बड़ा अनवस्थित कुंड कल्पना किया जाए। उसे सरसों से भरकर फिर उसे आगे के द्वीपों में 1-1 सरसों डालकर उसे खाली किया जाए। जब खाली हो जाए तब शलाका कुंड में दूसरा सरसों डाले। इस प्रकार अनवस्थित कुंड को तब तक बढ़ाता जाए जब तक शलाका कुंड सरसों से न भर जाए। तब शलाका कुंड भर जाए तब 1 सरसों प्रति शलाका कुंड में डाले। इस तरह उसे भी भरे। जब प्रति शलाका कुंड भर जाए तब सरसों का महाशलाका कुंड डाले। उक्त विधि से जब वह परिपूर्ण हो जाए तब जो प्रमाण आता है वह उत्कृष्ट संख्यात से 1 अधिक मतलब जघन्य परिता संख्यात है। इसको कहते हैं जघन्य असंख्यात। अब इसको संख्या के माध्यम से कैसे बताएंगे? इसको सिर्फ सामान्य रूप से ऐसे बता सकते हैं कि 1,00,000 योजन लंबे चौड़े, 1 योजन गहरे, ऐसे 4 हमने कुंड बनाए। चारों कुंड में सबसे पहले कुंड में 2 सरसों के दाने डाल दिए और उस कुंड को सरसों से हमने फिर भर दिए। और फिर कोई देव उस कुंड में से 1-1 सरसों उठाकर एक द्वीप में एक सागर में, एक द्वीप में एक सागर में ऐसा डालता जा रहा है निकाल कर। फिर वह कुंड खाली हो गया। खाली होने के बाद फिर शलाका कुंड में 1 दाना डाला। वहां 2 डाले थे, यहाँ 1 दाना डाला। जहां अनवस्थित कुंड का अंतिम सरसों गिरा था उतना ही बड़ा अनवस्थित कुंड कल्पना किया जाए। उससे सरसों भरकर फिर उसे आगे के द्वीप और 1 सरसों में डालकर खाली किया जाए। ऐसा जो है वह मतलब असंख्यात, कौन सा? जघन्य असंख्यात का वर्णन किया है। तो अभी जो पूर्णिमा दीदी ने बताया कि असंख्यात को यदि हम जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य उत्कृष्ट लेंगे तो उत्कृष्ट मान लो 99, जघन्य मान लो 1 और अजघन्य उत्कृष्ट 2 से 99 तक यह संख्या जाननी चाहिए। तो जो जघन्य असंख्यात की संख्या है वो राजवार्तिक में इस तरह से दी थी, इसलिए मैं बोला वो आपके सामने रखूं। अब उत्कृष्ट जो क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट संख्यात है और उत्कृष्ट असंख्यात है। तो जघन्य असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात और अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात। तो अब जो है जघन्य असंख्यात हमने देखा। अब उत्कृष्ट असंख्यात का वर्णन राजवार्तिक में किया है। जघन्य असंख्य संख्य का विरलन कर पूर्वोक्त विधि से 3 बार वर्गित करने पर भी उत्कृष्ट असंख्या संख्य नहीं होता। यदि जघन्य असंख्येय को उत्कृष्ट असंख्य से कुछ कम, इसमें धर्म अधर्म एक जीव लोकाकाश प्रत्येक शरीर जीव बादर निगोच शरीर के 6 असंख्य स्थिति बंधावदशाय स्थान योग अविभागी प्रतिच्छेद उत्सर्पिन अवसर्पिन काल के समय इन सबको जोड़ने पर फिर 3 बार संवर्गित करने पर उत्कृष्ट संख्या संख्येय से 1 अधिक जघन्य परितानंत
तो ये जघन्य परिता अनंत होगा, जो उत्कृष्ट असंख्यात नाम से जाना जाएगा। मतलब कितना बड़ा हो गया वो, जो अभी हमने जघन्य असंख्यात पढ़ा, उससे कितनी बार गुणित किया। देखो, जघन्य असंख्यात का हमने पहले जो देखा उसको 3 बार वर्गित किया, 3 बार उसका वर्ग 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 किया, ठीक है ना। मतलब 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 64, ऐसा। तो जो अभी हमने किया है ना, उसको 4 बार 4 वर्ग कर लिया, 4 बार उसके वर्ग हम बढ़ाते गए। और उसमें भी फिर जितने उत्कृष्ट असंख्यात है, धर्म अधर्म एक जीव लोकाकाश प्रत्येक शरीर जीव बादर निगोच शरीर, इन 6 जितने भी हैं उन सबके असंख्यात स्थिति को यहाँ पर लिया। फिर अविभागी प्रतिच्छेद उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के समय को जोड़ा और इन सबको फिर 3 बार वर्गित किया, तो इससे उत्कृष्ट असंख्यात आ जाएगा। और जिनके मध्य में जो विकल्प आएंगे वो सब अजघन्य उत्कृष्ट में आएंगे। इसके मध्य में जो भी आएंगे वो सब अजघन्य उत्कृष्ट में आएंगे। तो इस तरह से ये व्याख्या होती है। तो सामान्य रूप से सिर्फ इतना समझिए कि जघन्य असंख्यात 1, उत्कृष्ट असंख्यात 100, जघन्य असंख्यात 1, उत्कृष्ट असंख्यात 100 और मध्यम असंख्यात 2 से लेकर 99 तक का आंकड़ा, ठीक है ना। इस तरह से ये सामान्य रूप से हमें समझने के लिए याद रखना, ये असंख्यात इस तरह से होता है। अब वो होगा कैसे या फिर मतलब ये कैसा आगम में लिखा है, वो बात हमारे मन में रह जाती, इसलिए राजवार्तिक के इस प्रसंगों को आपके सामने रखा कि उत्कृष्ट जघन्य और जो मध्यम, मध्यम मतलब ही अजघन्य उत्कृष्ट, उसको ही मध्यम कहते हैं, वो किस तरह से है वो अभी आपके सामने रखा। कल की कक्षा में अनंत के जो 3 भेद हैं, उन अनंत के 3 भेद को अच्छे से समझकर फिर आगे बढ़ेंगे और फिर जीवों की संख्या भी उसमें आ जाएगी, किस तरह से क्या क्या है वो कल की नहीं, सॉरी, परसों की कक्षा में पढ़ेंगे।